देखो ये कलयुग है मेरे भैया, यहां तो पीर पे भी चादर चढ़ा के आ जाते हैं हम लोग, हाँ या ना। मंगलवार को महावीर पे सिंदूर चढ़ा देते हैं, और फिर एक और बार आता है उस पे पीर पे चादर चढ़ा देते हैं। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी, बोलो, जोर से बोलो। वही महावीर वाले पीर पे चले गए, क्यों? न तो इनकी श्रद्धा महावीर में है, न इनकी श्रद्धा पीर में है, इनकी श्रद्धा नोट में है, जहां से सिद्ध हो जाए उसी के हो जाओ, बस भाड़ में जाए दुनिया। यही माएं बैठी हैं, इनमें से कितनी माताएं होंगी जो पीर पे जाके सोनी चढ़ा जाती होंगी। हम जब वृंदावन से अपने घर जाते हैं, बीच में एक वो हरा हरा सा लेटे हैं, वहां पर एक हरा सा लेटे नहीं लेटा है, एक हरा सा लेटा है। कौन सा दिन होता है उस पे? है गुरुवार? हाँ गुरुवार होता है, शनिवार होता है, हमको कसम से नहीं पता। एक बार होता है और उस बार पे तमाम हिंदू लोग, तमाम जन क्या कर रहे होते, मोमबत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। मेरे मन में तो ख्याल आई, मैंने बेशर्मो इतना दीपक मेरे ठाकुर जी के आगे दिल से जला लिया होता तो तुम्हारा भाग्य चमक गया होता। पराये बाप को बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? सच मान लो, जब विपत्तियों के बादल तुम्हारे सर पे घिर के आएंगे, अगर कोई काम आएंगे तो भगवान ही तुम्हारे काम आएंगे, और कोई काम आने वाला नहीं। अगर कोई काम आए सिर्फ भगवान आए, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे और काम। जो खुद लेटे हुए तुम्हें क्या उठाएंगे? सच बताओ ईमानदारी से। मेरा भगवान जाके देखो मंदिर में, जितने भी मंदिरों में ठाकुर जी का दर्शन करोगे, ऑलमोस्ट जगह पर ठाकुर जी आपको खड़े हुए ही नजर आएंगे, बैठे हुए भी नहीं, खड़े हैं। तुम तो जाके चादर उड़ाते हो, है ना? मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, मानो इशारा करते हो, मेरी शरण में आ जा, तुझे कोई झुका नहीं सकेगा, मैं तेरे साथ हूं। मेरा हो जा, मेरा हो जा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए तू दर बदर भटकता है। एक भजन गाता था मैं बहुत पहले, अभी तो बहुत पहले एक भजन गाता था, इन लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, बिगाड़ देंगे तो बिगाड़ देना, लेकिन बहुत अच्छा भजन है, उसकी पंक्ति बहुत अच्छी थी। वो अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं है, कि नहीं सुना है? गाएं, एक पंक्ति गाएं। सच्चे दीवानों को, जो भगवान के सच्चे दीवाने हैं, उनको ऐसा नियम बना लेना चाहिए। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल जाने कि हम। ताली बजाकर सब बोलिए। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत। श्री राधे, ताली बजाइए।
था झुक गया जो आपके दरबार में, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में। बताओ भगवान के असली भक्त हो या नकली? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज के जमाने में नकली भक्तों की लाइन लगी पड़ी है, असली भक्त बहुत कम है, रेयर टू रेयर। आजकल की भक्ति को क्या कहेंगे, गजब हो गया है। आजकल की तो ट्रेंडिंग वाली भक्ति चल रही है, पहले मौसमी भक्ति थी, अब ट्रेंडिंग वाली भक्ति है। कोई चीज इंटरनेट पे ट्रेंड में आ जाए हम उसी की भक्ति शुरू कर देते हैं। हाँ या ना? बोलो, जवाब दो जोर से। जो ट्रेंडिंग में आ जाए, पीर आ जाए चाहे महावीर आ जाए, उसी की भक्ति शुरू। पर सच्चा भक्त ऐसा नहीं होता। सच्चा भक्त होता है दुनिया चाहे कहीं जाए, मैं तेरे दर पे जब माथा टेक दिया तो मेरी जिम्मेदारी अब तू संभालेगा, हमें और किसी से कोई लेना देना रहेगा। एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। ओ दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने श्री राम है हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बस गया है सावरा, एक दिल था जिसमें मेरे बस गया है सावरा। कौन कौन ठाकुर जी से प्यार करता है और ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो हमारे हृदय में ठाकुर जी रहते हैं ना? जवाब दो। ठाकुर जी रहते हैं कोई और रहते हैं? ट्रेंडिंग वाले भगवान रहते हैं, जो चल रहे हो ट्रेंडिंग में, चाहे खाटू श्याम चल रहे हो, कभी बाके बिहारी चल रहे हो, कभी राधा वल्लभ चल रहे हो, कभी हनुमान जी चल रहे हो, कभी देवी जी चल रही हो, कभी काली जी चल रही हो, और चाहे पीर ही क्यों ना चल रहे हो, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हो वही हमारे दिल में रहते हैं। अरे दिल है कि धर्मशाला? अपने इष्ट को छोड़कर माथा, यह है श्रद्धा। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ, इसे कहते हैं भक्ति। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। हमने उन दरों को छोड़ दिया है जिन दरों पर मेरे प्रिया कांजू की पूजा नहीं होती, सेवा नहीं होती। उन दरों पे जाना हमने भी बंद कर दिया है। किस लिए कर दिया है? एक सर है, प्रिया कांजू के आगे ही झुकाएंगे और हमें कहीं झुकाने की आवश्यकता। मारे या जिलाए वो उसकी मर्जी। अगर उसने मारना ही निश्चित कर लिया है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता।
और अगर उसने मुझे बचाना निश्चित कर लिया है तो कोई माई का लाल मेरा बाल बांका कर नहीं सकता। एक दिल था जिसमें मेरे बस गया है सावरा। एक दिल था जिसमें मेरे बस गया है सावरा। अब किसी से दिल लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी से लगाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी मंजिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? वैसे भी शास्त्रज्ञ ऐसा कहते हैं, एक है सादे सब सदे सब सादे सब। आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ दे दिए जाएं कि इनको कल करके लाना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जीवन छोटा सा है, 1000 लोगों में निष्ठा बना लोगे तो कहीं भी के नहीं रह पाओगे, एक काम कर ही नहीं पाओगे। हमने तो इस संसार में अपने भगवान को बदलते हुए देखा है लोगों को, मंत्र बदलते देखा है लोगों को, गुरु बदलते देखा है लोगों को। अरे ये क्या कहें, धर्म बदलते हुए देखा है लोगों को। स्वार्थ की सिद्धि के कारण हम भगवान बदल लेते, अपना धर्म बदल लेते अपना। जहां स्वार्थ सिद्धि नहीं होती हम लोग धर्म बदल के निकल लेते हैं अपना। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो। ये गलत है। गीता कहती है स्वधर्मम निधनम श्रेयः पर धर्मम भयावह। अपने धर्म में रह के भूखे मर जाएं, दूसरे के धर्म में मरकर अगर स्वर्ग की भी प्राप्ति होती हो तो वह जो स्वर्ग है वो भी आखिरकार दुखदाई ही होगा। तो मेरे भाई बहन, आप सबसे निवेदन है हमारा, फादर एंड चादर से सावधान। नो फादर नो चादर। आओ, हाँ सही कह रहे हैं हम भैया, मान लो हमारी बात। तुम्हारी सू बच जाओगे न्यू और मऊ, न्यू भलो और मऊ भलो। बस जीवन में एक गांठ मार लो, नो चादर और नो फादर। Beware of चादर and father. Make distance, please. This is a good for your life. If you want to know what is the meaning of religion, then make the faith only the feet of Lord Krishna. कृष्ण के चरणों में सच्ची प्रीत करो। यहां सब मतलब ही है, स्वार्थी हैं। विश्वास रखो ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। बिलीव मी, गोविंद तुम्हारा उद्धार करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो महाराज, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भूत की पूजा जो करता है मनुष्य भूत प्रेतों की, ये उन्हीं श्रेणी में आते हैं जो हरे हरे हैं। लगुन आई हरे हरे, ये तो लेटे हरे हरे, इनने कर दियो सत्यानाश, जगत को अब का होएगो। जे सड़क पे लेटे हरे हरे, कॉलोनी में लेटे हरे हरे, ये तो छत पे लेटे हरे, धरती में लेटे हरे, पहाड़न पे लेटे हरे, सब जगह पे लेटे, इन्हें
कर दियो जगत को सत्यानाश, जगत को अब का होई गो। इसे कोई और न समझे, हमारे यहाँ ऐसा भजन गाते हैं जब लगुन जाती है, लगुन आई हरे हरे। कोई और कहीं न ले जाए इस बात को, सच्ची बता रहे हैं। लगुन में हमारी माता बहन गाती होंगी, है ना। बस आपका गाने का भाव कुछ और है और मेरा वही है जो आप समझ रहे हैं। मैं उसी भाव से कह रहा हूं, जो आपने अभी अभी समझा था ना, उसी भाव से। जाकी रही भावना जैसी, मेरी बाणी समझी तिन तैसी। तो लगुन आई हरे हरे, लेके डूबे हरे हरे। तो बी वेयर ऑफ चादर एंड फादर। आप सबसे निवेदन, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है जो भूत प्रेतों की पूजा करता है उन्हें भूत प्रेत बनना ही पड़ता है, उन्हें भूतों के लोक में जाना पड़ता है। ये चादर चढ़ाने वाले, सोनी चढ़ाने वाले, सुन लो ध्यान से। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में भगवान कह रहे हैं। देवी देवता की पूजा करने वाला मनुष्य देवी देवता के लोक में जाता है, भूत प्रेतों की पूजा करने वाला मनुष्य भूत प्रेतों की योनि में जाता है, लोक में जाता है। और मेरी पूजा करने वाला मनुष्य मेरे ही पास आता है और फिर वो वापस कभी पृथ्वी पर नहीं आता है। ये भगवान ने कहा है। किसने कहा है? किसने? तो अब बताओ, हमारी बात पे विश्वास करो न करो, भगवान की बात पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बताओ, भूत प्रेत बनना चाहोगे तो हरे पीले नीले इनकी पूजा करना बंद करो और अब तक के अपने अपराधों की क्षमा मांगो। और क्षमा मांगकर कहीं भी भूत प्रेत पिशाच की पूजा होती हो, तुरंत वहां से कट ऑफ करो अपने जीवन को और सीधे भगवान से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, गोविंद से जुड़ो, राम से जुड़ो, नारायण से जुड़ो, हनुमान जी से जुड़ो, देवी जी से जुड़ो, हनुमान जी महाराज से जुड़ो, कोई भी शिव जी से जुड़ो। कोई भी जो सनातन पूजा पद्धति है उसी को स्वीकार करके अपना कल्याण करो। यही सुंदर मार्ग है, हम आपको यही बता सकते। राधे राधे बोलना।